रहीम। आज 10 जुलाई को जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मुकम्मल इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ और उसमें मुख्तलिफ़ उमूर पर गौर किया गया और हुकूमत का जो मुस्तकिल समझिए टाल मटोल है सेक्रेटेरिएट मसाजिद के ताल्लुक़ से तारीख़ें दी जा रही हैं, फिर उसके बाद तारीख़ पर समझिए कि वादा वफ़ा नहीं किया जा रहा है, उस पर तफसीली गौर व फ़िक्र किया गया और जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये बात बड़ी समझिए क़ुव्वत से कही है कि मसाजिद के मसले पर उसकी शहादत से लेकर अब तक हुकूमत झूठ बोल रही है। हुकूमत समझिए कोई बात आज तक सच नहीं कही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम समझिए कि जो ज़िम्मेदार हैं टीआरएस के मुख्तलिफ़ ओहदों पर जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई मलिक साहब किसी सूरत से मसाजिद बनेगी, आप इत्मीनान रखिए, आप सब्र रखिए। हम अभी सब्र ही रखे हुए हैं। अगर हम समझिए कि अगर सब्र का दामन छोड़ देंगे तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, यह बात तयशुदा है। मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर नौ करना पड़ेगा। मसाजिद के कोई संग बुनियाद का लफ्ज़ इस्तेमाल न करे। ये मसाजिद निज़ाम के पीरियड में तामीर हुई, कोई चंद्रशेखर राव साहब ये मस्जिदों को तामीर करके मुसलमानों को तोहफे में नहीं दे रहे हैं। और मसला जो है, मसला ये है कि नमाज का क़याम मसाजिद की ज़मीन पर इंतहाई अहम है। इमारत अहम नहीं है, नमाज अहम है। ये बार बार जॉइंट एक्शन कमेटी इस बात को बोलती रही है और जॉइंट एक्शन कमेटी के एक हाई डेलीगेशन को मसाजिद के मकाम का दौरा कराया जाए। आज के डिस्कशन में ये बातें आई हैं और उसके साथ समझिए मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं, कोई 9 तजावीज़ और एहतजाज के सिलसिले में। अलबत्ता तय ये किया गया है फौरी अमल के साथ कल से ही जॉइंट एक्शन कमेटी मुख्तलिफ मोहल्लों में अवामी राबते का काम शुरू करेगी और मसाजिद के तक़द्दुस उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से अवाम को डोर टू डोर जाकर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार समझाएंगे। ये काम कल से शुरू हो रहा है और 5 या 6 ज़िलहज तक रोज़ाना हर मोहल्ले में ये काम जारी रहेगा। फिर ईद-उज़-ज़ुहा के बाद फिर एक मीटिंग जॉइंट एक्शन कमेटी की होगी और उस जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में फिर फर्दर प्रोग्राम तय किया जाएगा। एहतजाज के मुख्तलिफ समझिए प्रोग्राम आए हैं, उसके लिए एक सब कमेटी बनाई जा रही है। मुफ्ती मुश्तबा साहब उस सब कमेटी के समझिए के इंचार्ज हैं और कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी शकील एडवोकेट साहब हैं और समझिए कि दूसरे 6 मज़ीद 5 नामों को खतियत दे दी जाएगी। आज ही सब कमेटी सिर्फ 3 दिन के अंदर समझिए कि मुझे रिपोर्ट देगी मुकम्मल कि कौन सा एहतजाज किस नौइयत का किया जाए, तो एहतजाज को तय किया जाएगा सब कमेटी की रिपोर्ट पर। कल से अवामी राब्ते का काम शुरू हो रहा है। टीआरएस हुकूमत ने मसाजिद के मसले पर शहादत से लेकर अब तक सिर्फ झूठ बोला है, कोई बात को समझिए कि तकमील नहीं की है। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी ये सियासी तमाशों को, इस झूठ और मुनाफिकत को अवाम के सामने समझिए लाएगी और ये जिद्दोजहद वहाँ सजदों तक जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब, मस्जिद के अंदर जो जानिमाज़ थे और जो कुरान शरीफ है उसके मुतालिक आप कई बार आवाज़ उठाएं, लेकिन हुकूमत उसका कोई रिप्लाई नहीं दी, उस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल हमारा बाकी है और हुकूमत सिर्फ मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, मसाजिद की ज़मीन हमारी है। मसाजिद को चर्च और गुरुद्वारे से न जोड़ा जाए, उनको ज़मीन दी जा रही है। मसाजिद की ज़मीन हमारी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौन मस्जिद को तोड़ा है वो मुजरिम है, वो सवाल तो बहरहाल बाकी रहेगा और इस हुकूमत से मुस्तकिल वो सवाल समझिए हम करेंगे। मुस्लिम नुमाइंदों से भी वो सवाल करते रहेंगे जब तक कि जवाब हमको नहीं मिल जाता। मीटिंग्स भी हुए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हुकूमत आज तक जवाब देने से माजूर है।
अब हुकूमत से हम सवाल तो करेंगे, अगर जवाब नहीं आया तो सवाल करने के तरीक़ों को बदला जाएगा। हम सवाल अभी मोहब्बत से कर रहे हैं और जवाब अगर नहीं मिला, क्योंकि कुरान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। ये सवाल सबसे पहले मैंने उठाया कि जानिमाज़ कुरान और मस्जिद का आसा। अब ये है कि हम इस सिलसिले में एक तफसीली लेटर चीफ मिनिस्टर को मसाजिद के ताल्लुक़ से भी और फिर मुसलमानों के मुख्तलिफ़ शोबों में जो कारकर्दगी TRS की है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का हाल है, वो एक तफसीली समझिए लेटर चीफ मिनिस्टर को जा रहा है। और वो लेटर जो चीफ मिनिस्टर को जा रहा है वो समझिए कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर MLA को भी जाएगा और उसके साथ हर खतीब और हर समझिए कि साहब मस्जिद की कमेटी तक भी वो लेटर जाएगा कि तुम्हारी सूरत हाल ये है, इस पर तुमको फैसला करना है। तो एक बड़ी मुहिम तहरीक मुस्लिम शब्बान शुरू करने जा रही है। 1-2 दिन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल समझिए कि बात रखी जाएगी।